मंत्री जी, नेपाल से ये शालिग्राम देवशिला लेके आए हैं आप लोग। क्या कितना उत्साह है ऐतिहासिक क्षण को, क्या कहना ये बहुत ही उत्साह और गौरव की बात है। नेपाल के काली गंडकी नदी, जिसको शास्त्र में कृष्ण गंडकी नदी कहते हैं, वो नेपाल में हिमखंड से ही जुड़ता है। वहाँ से हम ये दो शिला लेके आए हैं। और अयोध्या में चंपत राय जी जो पदाधिकारी हैं, अयोध्या में हम रामलला प्रतिमा बनाने के लिए इसको नेपाल की तरफ से, जनकपुर वासी की तरफ से, जानकी मंदिर की तरफ से और पूरे नेपाल की तरफ से, गंडकी प्रदेश सरकार के इसमें सहयोग रहा है। सबके तरफ से हम इसको उपहार देने के लिए लेके आए हैं। और ये हमारी बड़ी मंशा थी, बड़ी इच्छा थी कि वहाँ हम ये पूरा पहुँचा सके। बड़ी खुशी है कि जनकपुर से काली गंडकी से चल के और नेपाल और भारत के रास्ते गुजरते हुए आज यहाँ गोरखनाथ मंदिर में है। और आज अयोध्या में हम लोग जाएंगे, पहुँचाएंगे और उनको हम लोग हस्तांतरण। अच्छा मंत्री जी, क्या लग रहा है भारत और नेपाल का जो रिश्ता है, साथ है, बहन बेटी का कहा जाता है, क्या कहना चाहेंगे इस पे जो है? देखिए, भारत और नेपाल का रिश्ता तो राम और सीता ने खुद बना दिया। खुद सुविवाह करके पूरे संसार का एक अद्वितीय रिश्ता का उन्होंने अवतरण करवा दिया। आधुनिक युग में हम इसको, हमारे लोगों को, हमारे भाई पुस्तों को हम ये कहना चाहते हैं कि राम और सीता का जो संबंध है वो नेपाल और भारत के सभी नागरिकों के लिए अद्वितीय है, दीर्घायु है और अनंत काल तक ये संबंध अटूट रूप में कायम रहेगा। अपना परिचय दे दें मंत्री जी। मेरा नाम विमलेंद्र निधि है। मैं जनकपुर का हूँ, जहाँ सीता मैया की मैके है, राजा जनक की प्राचीन नगरी में, वहाँ से हूँ। और मैं वहाँ नेपाली कांग्रेस में कार्यरत हूँ। मेरा यही है। अब लोग मुझे कहते हैं, मैं सरकार ने, हम सब कहते हैं कि सब ही नचावत राम गोसाई, राम के पास जो करते हैं वही होता है, माँ जानकी जो कहती है करती है वही होता है। तो हमको नेपाल में जनता के लिए, लोकतंत्र के लिए हमसे काम करवाया, हमने काम किया गौरव के साथ। नेपाल सरकार में मंत्री रह चुके हैं, नेपाली कांग्रेस में यही है। चलिए जी, आप लोग नेपाल से शालिग्राम देवशिला लेकर निकले हुए, क्या कहना चाहेंगे? कितना आप लोग के अंदर उत्साह, श्रद्धा क्या है? कहना कुछ नहीं है, जो कहना था वो समाज ने कह चुका है कि देवशिला जहाँ वर्षों से राम जन्मभूमि में भगवान राम का जो रामलला का मंदिर है, वो आक्रांताओं के द्वारा जो विवादास्पद था, वो आज वो विवाद खत्म हुआ है। और उस राम जन्मभूमि में भव्य रामलला का मंदिर जो बन रहा है, उस मंदिर में बाल स्वरूप, भगवान राम का बाल स्वरूप बनाने के लिए नेपाल एक ऐसा देवभूमि, तपोभूमि, हिंदू राष्ट्र है, विश्व में एक ही हिंदू राष्ट्र है जहाँ काली गंडकी में वो देवशिला पाई जाती है। वहाँ से देवशिला ला करके इसको भगवान राम के मंदिर है, उसमें एक बाल स्वरूप का प्रतिमा बनाया जाएगा। और पूरे विश्व के हिंदू हम लोग एकदम हर्षोल्लास के साथ इस यात्रा में हम लोग अभी सहभागी हुए। क्या लगा, कितना ऐतिहासिक क्षण है ये तो ये असीमित है, इसका कोई मापन नहीं है, कोई मेजरमेंट नहीं है। ये क्षण विश्व के हिंदुओं के लिए, विश्व के मानव के लिए एक बहुत गौरव की क्षण है। आनंद की अनुभूति हो रही है। भगवान राम जहाँ उनका जन्म हुआ, वहाँ भव्य मंदिर बन रहा है, उसमें सबका साथ होना ये हम लोग के लिए गौरव की क्षण है। अच्छा, भारत और नेपाल की अगर मित्रता की बात करें, साथ की बात करें, तो कितना पुराना है, क्या है? त्रेता युग काल से ही मित्रता है। ये संबंध है, सांस्कृतिक संबंध है, पारिवारिक संबंध है, बेटी रोटी की संबंध है, और एक संबंध है राजनीतिक संबंध, जो टेरिटरी होता है। हर देश का एक टेरिटरी होता है, तो राजनीतिक संबंध अलग होता है। ये सांस्कृतिक संबंध है, जो उस राजनीतिक संबंध को मजबूत बनाने के लिए इस सांस्कृतिक संबंध को, इस धार्मिक संबंध को आवश्यकता होती है। क्या नाम है आपका? जितेंद्र सिंह, विश्व हिंदू परिषद नेपाल राष्ट्रीय महामंत्री। शालिग्राम देवशिला गोरखनाथ मंदिर पहुंच चुकी, क्या कहना चाहेंगे? कितनी प्राचीन है ये अति प्राचीन है। जिस पाषाण को आज आप यहाँ पे सब पूजित कर रहे हैं, सारे जिस गंडकी नदी से चल के आ रही है नेपाल से, ये स्वयं विष्णु जी का ही स्वरूप है। और उसी स्वरूप के आज अपने क्रम से आते हुए जहाँ जहाँ पे भगवान श्री राम और माँ जानकी के पदार्पण हुआ था, उस भूमि पे से पूजित होकर के यहाँ पे आज गोरखपीठ के अंदर में त्रेता युग की तपस्थली में यहाँ पे आई हुई है।
और यहाँ पर पूजन होने के उपरांत यहाँ से फिर ये आगे वहीं अयोध्या की तरफ प्रस्थान करेगी, जहाँ पे भगवान श्री राम की नगरी में वहीं पे इसी पाषाण में से मूर्तियों को स्थापित देकर के वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा उनकी की जाएगी और अपनी भावनाओं से सारा समाज इसके लिए हिलोरों से अपने में झूम रहा है। कितना उत्साह देखने को मिला, ये प्राचीन कई 6 करोड़ वर्ष पुरानी जो है शालिग्राम मिला है, तो कितना जो है उत्साह देखने को मिला। ये 500 वर्ष पुराना जो ये इतिहास रहा है, जिसमें अनेक भावनाओं से ओतप्रोत व्यक्ति जो है उनको वहीं पे देखना चाह रहे थे, उसके लिए अनेक संघर्ष किए गए, बात भी योजित हुए और इस देश के प्रधान सेवक के नेतृत्व के अंदर में और पूज्य योगी जी के वर्तमान नेतृत्व में ब्रह्मलीन दिग्विजयनाथ जी ने इस बात को योजित किया था वर्ष 1949 में। और तदुपरांत गोरखपीठाधीश्वर महर्षि श्री रविंद्रनाथ जी महाराज ब्रह्मलीन जी, जो कि राम जन्मभूमि मुक्ति जयंती समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे, उन्हीं के इस नेतृत्व में, उन्हीं के अथक प्रयासों से आज यह क्षण हमारे बीच में है, जिसमें हम सब भावी भोर हो रहे हैं। और उसके साथ में यह कार्य आज यहाँ पे संपन्न होता हुआ भगवान श्री राम की नगरी में ही पहुँच रहा है, जिसमें समस्त जो है विश्व की दृष्टि इस समय पर उस नगरी पे लगी हुई है, जहाँ के लिए सभी एक क्षण खोज करके और अपने में दर्शन करेंगे और अपने में भावनाओं को अर्पित करेंगे। मैम इधर देखिएगा। हाँ, एक मिनट रुकिएगा जी। मैम क्या नाम है आपका? कहाँ से आई मैम? काठमांडू। अच्छा, काठमांडू। आज ये शालिग्राम पत्थर जो है देवशिला है लेके निकली है, क्या कहना चाहेंगे आप लोग? ये बहुत ही हमारे लिए प्राउड मोमेंट है और मैं इसमें पार्ट ले रही हूँ, तो मेरे लिए बहुत भाग्य की बात है और हमें लगता है हम सभी को इसके लिए बहुत ही थैंकफुल होना चाहिए। विमलेन दीदी जी, मेरे ससुर जी, और इंडिया के साथ जो ये हमारा एक नेपाल से पत्थर आया है। मैम कहाँ से चली आप लोग हैं? हम लोग तो नेपाल में काठमांडू में रहते हैं, बट हम पोखरा से आए हैं ये पत्थर लेके काली गंगा। अच्छा, इस ऐतिहासिक क्षण पे क्या कहना चाहेंगे? जो ऐतिहासिक क्षण, मैं बस बहुत ही ज़्यादा, मेरे लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है।